हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में इटरेटिव मेथड या इसको बोले तो बोलते हैं फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड। तो देखते हैं आखिर ये होता क्या है। तो ये भी एक रूट निकालने का मेथड है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है f(x) और उसका रूट निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, फाइंड पॉइंट्स a एंड b सच दैट a लेस देन b हो एंड एफ ए डॉट ए बी क्या हो, लेस देन 0 हो। तो ये वाले स्टेप तो मेरे सारे जितने अभी तक मैंने जितना भी ये प्रोसेस पढ़ाया है, जितना भी मेथड पढ़ाया है ये रूट निकालने का, सब में ये वाला प्रोसेस सब में हो रहा है। तो इसको तो सब में करना है। सेकेंड स्टेप मेरा कह रहा है टेक द इंटरवल ए बी एंड फाइंड नेक्स्ट वैल्यू x0 a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये भी ऑलमोस्ट सब में अप्लाई हो रहा है। तो ये वाला भी स्टेप क्या हो जाएगा, सब में अप्लाई होगा। तो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 सेम करना है जैसे पिछले मेरा जितने भी रूट निकालने का मेथड था, बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड और ये फर्स्ट पोजीशन मेथड, जो भी थे सब में ये वाला स्टेप करना है। थर्ड स्टेप को देखते हैं। थर्ड स्टेप मेरा क्या बोल रहा है। थर्ड स्टेप मेरा बोलता है एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू जी एक्स सच डैट, अगर मेरा जी डैश एक्स का अगर मोड लेते हैं और वो मेरा लेस देन 1 होना चाहिए किस पे, मेरा x का वैल्यू जब x0 पुट करेंगे यहाँ पे तो वो मेरा 1 से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब मेरा स्टेप 4 को अप्लाई करेंगे और वो मेरा क्या हो जाएगा, xn इक्वल टू जी xn माइनस 1। ये मेरा एक सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ये फार्मूला होता है। तो ये हो गया मेरा सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला। और यहाँ से हम x1 x2 ये n का वैल्यू पुट करके यहाँ से हम x1 x2 x3 ऐसे जहाँ तक मेरे को पूछेगा वहाँ तक हम इसमें निकाल लेंगे। और यहाँ पे दे रखा है इफ़ देयर मोर देन वन पॉसिबिलिटी ऑफ gx चूज द gx विच हैज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ g डैश x एट x इक्वल टू x0। तो इसको हम समझते हैं। ये मान लेते हैं मेरे पास एक इक्वेशन है x³ माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और मैंने क्या किया, इसको राइट साइड भेजा तो ये आ गया x³ इक्वल टू 2x माइनस 5। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू आ गया 2x माइनस 5 और इसके पावर आ जाएगा 1/3। तो यहाँ से x का वैल्यू एक क्या मिला, ये वाला फॉर्म मिल गया। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा gx मेरा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं ये वाला जो मेरा वैल्यू आ गया है gx। तो ये तो एक हो गया। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, x को कॉमन भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बता रहे हैं x को अगर कॉमन कर लेते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, x² माइनस 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल टू माइनस का 5 डिवाइडेड बाई x² माइनस 2। तो यहाँ से x मेरा ये माइनस 5 डिवाइडेड बाई x² माइनस 2, एक तो ये मेरा इस फॉर्म में आ रहा है और एक x मेरा ये वाले फॉर्म में आ रहा है। यानी कि यहाँ पे दे रखा है इफ़ देयर मोर देन वन पॉसिबिलिटी ऑफ gx, यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि gx का पॉसिबिलिटी है कि वहाँ एक से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ ये वाला आ गया, ऐसे आ गया, यानी कि एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मेरा gx का वैल्यू आ सकता है। चूज द gx विच हैज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ g डैश x एट x इक्वल टू x0। तो इसमें किसको चूज करना है, जब ये वाला मेरा जो ये वाला स्टेप है वो सेटिस्फाई करेगा जिस gx में, तो उसी को हम चूज करेंगे gx के लिए। ठीक। और स्टेप 4 तो मेरा क्या है, ये चूज कर लेंगे और उसके बाद ये वाले फार्मूला को पुट करके यहाँ से x1 x2 x3 को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे मेन यही है कि हमको gx को फाइंड करना। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, फाइंड द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन 2x³ माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमको 2 पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसपे मेरा f(x) का वैल्यू एक पे निगेटिव है और एक पे पॉजिटिव है। तो मैंने क्या किया, x का वैल्यू 0 रखा, 0 रखने के बाद मेरा क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। वैसे ही 1 रखेंगे तो 1 पे भी मेरा निगेटिव आ रहा है और 2 रखने पर मेरा कितना आ रहा है, 7, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। तो मेरे को पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट आ गया A1 और सेकेंड वाला आ गया 2। तो यहाँ से 2 पॉइंट निकल गया। तो दोनों पॉइंट निकल गया तो मेरा सेकेंड वाला स्टेप क्या था, दोनों का
दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना। तो मेरा सेकेंड वाला स्टेप एक्स नॉट निकालना है, तो एक्स नॉट मेरा आ गया 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये आ गया 1.5। तो यहाँ से मेरा एक्स नॉट निकल गया और ए का वैल्यू कितना था 1 और बी का वैल्यू 2। तो ये आ गया एक्स नॉट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया इतना मेरा वैल्यू। उसके बाद हमको जी एक्स फाइंड करना है। तो जी एक्स फाइंड करने के लिए हमको एक्स को चेंज कर करके देख रहा है कि मेरा जी एक्स क्या होगा। और यहाँ पे वही लिखा हुआ है नाउ वी शैल फाइंड जी एक्स सच दैट जी डैश एक्स, इसका मॉड जो होना चाहिए वो 1 से छोटा होना चाहिए, वो एक्स नॉट पे क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो पहला केस देखते हैं। केस नंबर 1 मेरा क्या है, 2x³ - 2x - 5 = 0। ये तो मेरा इक्वेशन है और इसमें मैंने क्या किया, 2x को रहने दिया और 2x को राइट साइड और ये इसको लेफ्ट साइड ही रहने दिए। और तो रहने देंगे तो ये 2x उधर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको देखो ऐसे 2x³ और ये मेरा -5 = इसको राइट साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ से मेरा ये आ गया। तो ये 2x को मैंने यहाँ लेफ्ट में लिख दिया और इसको राइट में लिख दिया। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया मेरा 2x³ - 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से मेरा x ये फर्स्ट x का वैल्यू निकल गया। अभी ये x जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा gx के फॉर्म में। तो ये आ गया gx = 2x³ - 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आ गया मेरा ये gx का वैल्यू x³ माइनस का ये 2, ये दोनों में रखेंगे तो ये इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 2x³ डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 5/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा x³ - 5/2। तो ये मेरा आ गया gx। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जी डैश एक्स का मॉड लेने पे मेरा 1 से छोटा आ रहा है कि नहीं, और यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे जो मेरा x नॉट आया है उसको। तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये gx जो है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा जी डैश एक्स = 3x² आ जाएगा। और ये मेरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता है, तो ये मेरा 0 हो जाएगा। तो जी डैश एक्स मेरा इतना आ गया। अब इसको यहाँ पे मेरा एक्स नॉट का वैल्यू कितना था, एक्स नॉट का वैल्यू मेरे पास था 1.5। तो यहाँ पे ये एक्स नॉट का वैल्यू आ जाएगा 1.5। तो इसको इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से मेरा क्या आ रहा है, > 0 आ रहा है, 0 से भी बड़ा। और इसको हम सॉल्व किए जी डैश एक्स, तो ये 3 मल्टीप्लाई इसको स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आएगा और ये आ जाएगा मेरा 6.75, यानी कि ये मेरा 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा तो हमको लेना नहीं था, मेरा जी एक्स क्या लेना था, 1 से छोटा। तो इसको ये वाले केस को हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरा जो जी डैश एक्स है और एक्स नॉट जो 1.5 था उस पर मेरा इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है। तो ये वाले केस को हम नहीं लेंगे। अब सेकेंड केस को देखते हैं कि वो मेरा क्या, ये जो मेरा ये जो टर्म दे रखा है जी डैश एक्स < 1, ये उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। नाउ सेकेंड नंबर केस में हम क्या कर रहे हैं, ये इसमें से 2x को कॉमन किए तो 2x कॉमन हो गया तो ये आ जाएगा x² - 1 और -5 = 0। तो यहाँ से आ गया मेरा 2x = x² - 5, 5 को राइट साइड भेजे तो ये आ गया 5, और ये आ गया 2x = 5 डिवाइडेड बाई x² - 1, ये मल्टीप्लाई में आया तो इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 5 डिवाइडेड बाई 2x² - 2। तो यहाँ से मेरा x आ गया, यानी कि यही मेरा क्या आ जाएगा, gx हो जाएगा। अब क्या करना है, जी डैश एक्स निकालना है। तो जी डैश एक्स निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा, मेरा जी एक्स क्या था, जो मेरा जी एक्स था वो था 5 डिवाइडेड बाई 2 × x² - 1, ये मेरा जी एक्स है। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 5/2 तो मेरा ये कांस्टेंट टर्म है तो ये तो बाहर आ जाएगा, और इसको ये उस ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -1। तो dx² - 1 का इसके पावर -1 हो जाएगा dx। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मेरा होता है dx के पावर n डिवाइडेड बाई dx, उसका डिफ्रेंशिएशन होता है n x के पावर n - 1। उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद मेरा जो आएगा वो आएगा -5x डिवाइडेड बाई x² - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा जी डैश एक्स आ गया। अब इसमें क्या करना है, जो x के प्लेस पे x नॉट का जो वैल्यू मेरा आया था 1.5 उसको यहाँ पुट करेंगे, और पुट करने के बाद देखेंगे अगर मेरा 1 से छोटा आएगा तो ये सक्सेस हो जाएगा मेरा केस, अगर नहीं आता है तो ये केस, इस केस को भी हमको नहीं लेना होगा।
तो ये मेरा जी डैश एक्स हो गया, इसको पुट किया तो ये हो गया -5 मल्टीप्लाई और ये एक्स के प्लेस पे 1.5 डिवाइड 1.5 का होल स्क्वायर -1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7.5 आ जाएगा, ये 2.25 -1 का होल स्क्वायर, ये आएगा माइनस का 7.5, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा मेरा 7.5 और ये मेरा माइनस में ही है 7.5 डिवाइडेड बाई 1.5625। तो ये मेरा आ गया ये इतना। अभी इसको क्या करना है, इसका मोड लेना है। तो जब इसका हम मोड लेंगे तो माइनस वाले टर्म तो हट जाएंगे और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा मेरा माइनस का 4.8, यानी कि इसका मोड लेंगे तो माइनस वाले टर्म हट जाएगा तो ये आ गया मेरा 4.8 और ये मेरा 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा तो हमको लेना नहीं है, तो ये वाले केस भी रिजेक्ट हो गए। अब चलते हैं थर्ड नंबर केस पे। तो वो थर्ड नंबर केस में क्या कर रहे हैं, 2x³ को रहने दे रहे हैं और बाकी जो टर्म है उसको राइट साइड भेजे। तो ये आ गया, यहाँ से x³ आ गया 2x + 5 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से x आ गया मेरा 2x + 5 डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल पावर आ जाएगा 1/3। तो ये मेरा x आ गया। अब इसको हम रिप्लेस कर देंगे gx के साथ, तो ये आ गया gx इक्वल टू 2x + 5 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 1/3। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करने के बाद मेरा आ जाएगा ये जी डैश एक्स, तो ये पावर है तो 1/3 इधर आ जाएगा, 2x + 5 डिवाइडेड बाई 2 और इसके पावर मेरा कितना था 1 माइनस का 2/3 क्योंकि वो 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 और ये तो मेरा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। और इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद मेरा आ जाएगा ये इसका वैल्यू 1/3 मल्टीप्लाई और यहाँ पे तुम्हारा ये 4 के पावर -2/3 है और इस माइनस को हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/4 के पावर 2/3 और यहाँ पे मेरा 4 नीचे आएगा उसके पावर वो ये 2/3 आएगा और यहाँ पे 1 है तो 1 के पावर 2/3 करने से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 के पावर कुछ भी करो आएगा तो 1 ही। और यहाँ से हमको क्लियरली दिख रहा है कि इसका वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 1 से कभी भी छोटा ही होगा। तो यहाँ से हमको gx मिल गया और यहाँ से मेरा gx आ गया। अब हमको यहाँ से जी डैश एक्स मिल गया जो कि 1 से छोटा है। तो जब 1 से छोटा हो जाएगा तो उसके बाद हमको अप्लाई करना है इटरेटिव मेथड को। तो यहाँ से हमने अप्लाई किया और उसका फार्मूला क्या था, xn इक्वल टू gxn - 1। तो यहाँ पे 1 अगर n का वैल्यू 1 रखते हैं तो x1 आ जाता है। x1 मेरा क्या है gx0 और ये gx0 मेरा कितना है 2x0 + 5 डिवाइडेड बाई 2 और इसके पावर 1/3। x0 का वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद x0 का मेरा वैल्यू कितना है 1.5, 1.5 को पुट करेंगे, पुट करने के बाद मेरा ये आ गया ये 1.5874। वैसे ही n का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 रखने के बाद मेरा x2 आ गया gx1। यहाँ से मेरा ये x1 का वैल्यू है इतना, ये वाला जो वैल्यू आ रहा है वो x1 का वैल्यू है। तो x1 को पुट करेंगे, पुट करने के बाद यहाँ से मेरा x2 निकल गया। वैसे ही x3 निकला, x4 निकला एंड x5 निकला। तो वैसे ही जितने टर्म तक बोलेगा क्वेश्चन में वैसे हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें बस मेन ये है कि gx को फाइंड करना है और gx को कैसे फाइंड करना है, जी डैश एक्स निकालेंगे, अगर वो मेरा लेस देन 1 आता है x0 के वैल्यू पे तो वो मेरा वहाँ से मेरा ये क्वेश्चन समझो कि बन ही गया। यहाँ पे n = 6 तो यहाँ से x6 आ गया। यहाँ पे ये 1.600597 यानी कि इसको अप्रॉक्स में 1.6006 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से बोल सकते हैं दी अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ दिस ये 2x³ - 2x - 5 = 0 बाय द फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड और इटरेटिव मेथड इज 1.606। इसको क्यों लिया, क्योंकि इसका वैल्यू देखो और x5 का वैल्यू दिखाते हैं और यहाँ पे x5 का वैल्यू देखो 1.60059 है। ये लगभग 1.60060 के इक्वल है। तो यहाँ से हमको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ ये x5 और x6 का वैल्यू लगभग इक्वल हो गया है। इसी वजह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप करेंगे और उसी को हम आंसर लिख देंगे। तो हमारे पास ये आंसर हो गया। और ये होमवर्क के 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके और इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। अगर आंसर गलत होगा तो मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़
लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।